सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे ये वीडियो मैं काफ़ी समय के बाद लेके आ रहा हूँ। मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पा रहा था अपने बाकी कामों की वजह से। अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। वैसे ये लेसन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनाया है मैंने। ये इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले होंगे, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझें। तो आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, आप सभी अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, अ पार्ट्स ऑफ स्पीच टेल्स अस व्हाट जॉब अ वर्ड इज डूइंग इन अ सेंटेंस। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, इस फंक्शनैलिटी को पहचानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही थ्रू हम वर्ड्स की फंक्शनैलिटी को पहचान सकते हैं कि कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। और एक खास बात और है कि एक वर्ड जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से भी फंक्शन कर सकता है। तो उस कैटेगरी को समझना हमें बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रीड। रीड आप जानते होंगे कि रीड होता है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना या उससे कुछ संबंधित। तो जैसे रीड हुआ तो रीड का मतलब पढ़ना है, पढ़ना एक क्रिया हुई। उस तरीके से हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड का फंक्शन किस तरीके, जैसे कि राम, राम किसी का नाम हुआ तो ये यहाँ पर नाउन है। जैसे अ बुक, तो बुक भी नाम हुआ तो ये भी यहाँ पर नाउन है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सवाल बनाया हूँ। सवाल ये है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से बहुतों को ये बहुत आसान सवाल लग रहा होगा कि आपको इन सब के केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। जैसे वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, प्ले का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, आप हो सकता है कि गेस भी कर चुके होंगे। जैसे कि वाटर एक पदार्थ का नाम हुआ, एक तरल पदार्थ का नाम हुआ, तो उस हिसाब से ये नाम हुआ। और प्ले का मतलब खेलना हुआ, ये तो खेलना की क्रिया हुई, तो ये वर्ब हुआ। लेकिन तो सिर्फ ये इसके जो पार्ट्स स्पीच को पहचानना यहीं तक सीमित नहीं है। ये डिफिकल्ट कैसे है ये मैं आगे स्लाइड में आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे देखिए दूसरी स्लाइड। किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन के आधार पे हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ कि इट्स अ मैंगो। तो इसमें जो देखिए ईट लिखा हुआ, ईट का मतलब हुआ खाना। तो खाना एक क्रिया हुई जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ वर्ब। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ये हम आगे देखेंगे कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है। अब दूसरा देखिए सफिक्स। एक खास चीज मैं आपको पहले बताता हूँ कि सफिक्स के बारे में। अलग अलग वर्ड के अलग अलग सफिक्स होते हैं, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ सफिक्स से हम पहचान सकते हैं कि इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। जैसे कि एक सफिक्स है TION। ये सफिक्स हमेशा नाउन का ही होगा। जैसे ये वर्ड हम देखिए एजुकेशन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा नाउन ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सफिक्स जो है अलग अलग होता है। जैसे कि नाउन का सफिक्स ये हुआ। और वैसे ही वर्ब के अलग सफिक्स होते हैं, एडजेक्टिव के अलग सफिक्स होते हैं, एडवर्ब के अलग सफिक्स होते हैं। कुछ ऐसे सफिक्स भी होते हैं जो कि दो तीन टाइप के वर्ड्स के सफिक्स सेम हो सकते हैं। जैसे कि एडवर्ब का और एडजेक्टिव का दोनों का सफिक्स कुछ कुछ सेम होता है। तो वो हम आगे सेपरेटली कवर करेंगे। वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि सफिक्स होता क्या है। अगर कोई बेस वर्ड है जैसे कि रीड, और इसके बाद अगर कोई वर्ड आता है और दोनों मिलके एक नया वर्ड बनता है जैसे कि एबल, और ये दोनों वर्ड मिला के हम बनाए रीडेबल, तो ये हुआ सफिक्स। और ये हुआ इसका बेस वर्ड, या फिर आप इसको रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। और प्रीफिक्स वो हुआ जो किसी वर्ड के पहले आता है। जैसे इस वर्ड के अगर पहले कोई वर्ड आता है जैसे UN। UN का से एक नया वर्ड बना अनरीडेबल। या जैसे देखिए डू एक वर्ड है, और ये आप समझिए कि बेस वर्ड है। इसके आगे अगर हम एक और दूसरा सब प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स ये हुआ RE। तो ये हो गया अब रीडू। तो ये हुआ प्रीफिक्स, और ये उसका बेस वर्ड। तो प्रीफिक्स वो है जो किसी वर्ड के पहले लगा, और सफिक्स वो है जो किसी वर्ड के बाद लगा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
तो अब आगे देखते हैं, सिक्वेंशियली सब कवर करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख के रखा हूँ। जैसे कि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बना कैसे है? लैंग्वेज बना है पूरे के पूरे वर्ड से। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये देखने वाले हैं कि वर्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं बेसिकली। वर्ड की जो है 8 कैटेगरीज बनाई हुई है, यही उसके पार्ट्स हैं। ये 8 कैटेगरी ये हुई: वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सब हम सिक्वेंशियल कवर करते हैं, और सिर्फ इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे पहचानने का कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है वर्ब की। वर्ब का डेफिनेशन देखिए: अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। तो सबसे पहले है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होगा वर्ब में हमेशा एक्शन। तो एक्शन क्या है? जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, तो शी रीड्स अ नॉवेल। तो उसमें अगर देखेंगे तो रीड्स लिखा हुआ है। तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो रीड का मतलब पढ़ना हुआ, तो पढ़ना एक क्रिया हुई, तो क्रिया के हिसाब से ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। ये आपको अच्छे से समझना है कि वर्ब जो भी होगा ये हमेशा किसी न किसी एक्शन को दिखाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ स्टेट, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, कि किसी स्थिति को दिखा रहा है। जैसे कि ये प्रोनाउन ही का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो इज लिखा हुआ है, इसको आप में से बहुत लोग हो सकता है कि समझ रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बिल्कुल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसे या तो हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, या तो इसे हम कहेंगे मेन वर्ब। तो अगर ये मेन वर्ब है तो ये किसी के पोजीशन को दिखा रहा है, किसी के प्रोफेशन को दिखा रहा है। ये हुआ स्टेट ऑफ बीइंग, ही इज अ डॉक्टर। तो ये किसी के प्रोफेशन को इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि वर्ब है यहाँ पर। जैसे कि वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना या एक क्रिया हुई। प्ले, प्ले का मतलब हुआ खेलना, ये भी एक क्रिया हुआ। उसी प्रकार से ये भी कुछ वर्ड्स हैं: फिल्म, गो, वॉक, ये सब भी यहाँ पर वर्ब के जैसे ही बनाए हुए हैं। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास नाउन की। नाउन का जो परिभाषा आप सबके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा हुआ होगा कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। तो सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड तक हम सीमित नहीं रह सकते। तो देखिए, नेम किस किस चीज के हो सकते हैं? एक पर्सन, प्लेस, इमोशन, किसी भी चीज के या कोई आइडिया। बेसिकली किसी भी चीज का नाम अगर हुआ तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि इस पूरे सेंटेंस में आई लिव इन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जो है किसी जगह का नाम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हुआ नाउन। एग्जाम्पल देखिए: डॉग, चेयर, मुंबई, वंश, ये सब किसी न किसी का नाम हुआ। ये देखिए, ये खास चीज है, ये बिल्कुल याद रखिए। जैसे कि अ, देखिए, वर्ड प्लस एस या ई एस और आगे लिखा हुआ है प्लूरल। इसका मतलब ये है, जैसे डॉग आप देखिए, तो अगर डॉग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सिंगुलर है। हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें एस या ई एस लगा दें और ये प्लूरल बन जाए, तब ये क्या हुआ? डॉग्स। और ये अब प्लूरल बन गया। तो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी वर्ड में एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होता है। अगर हम ये वर्ब के साथ भी करें, जैसे कि अब देखिए, इसका जस्ट उल्टा वर्ब के साथ होता है। जैसे कि ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब। अगर हम ऐसा वर्ब के साथ करें, जैसे कि रीड में हम एस या ई एस लगा दिए, जैसे कि ये था प्लूरल वर्ब और ये हो गया सिंगुलर वर्ब। तो अगर हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है, और अगर हम नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। देखिए, एक और चीज लिखा हुआ है: आर्टिकल आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स एंड कम बिफोर नाउन्स। इसका मतलब ये कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन पहचानना है, तो आर्टिकल जो आया होगा वो हमेशा नाउन के पहले आया होगा। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं: ही इज रीडिंग अ नॉवेल। तो इस सेंटेंस में ये जो आर्टिकल है, इस नाउन के लिए आया हुआ है। ये यहाँ पर नाउन हुआ और ये यहाँ पर आर्टिकल हुआ। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, इस वर्ड के आगे अगर आर्टिकल आया हुआ है तो नाउन हमेशा ये वर्ड होगा, क्योंकि आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पहचानना सीख रहे हैं कि हम कैसे नाउन को पहचान सकते हैं, कैसे हम वर्ब को पहचान सकते हैं। देखिए तीसरी कैटेगरी। प्रोनाउन का हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में अगर किसी नाम का रेपिटेशन हो, तो उस रेपिटेशन को कम करने के लिए।
अगर कंटिन्यूअसली हम रिपीट करेंगे किसी के नाम को आगे सेंटेंसेस में, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस या थोड़ा सा भद्दापन क्रिएट कर देता है हमारे सेंटेंस में। जैसे कि आप डेफिनेशन देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है रिप्लेसेस अ नाउन। तो वंस किसी का नाम हुआ तो ये यहाँ पर नाम हुआ। तो वंस इज एन अल्ट्रुइस्ट लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे ही का इस्तेमाल नहीं करते, अगर लिखते वंस इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स, तो यहाँ पे जो वंस होता वो थोड़ा सा भद्दापन आ जाता है हमारे सेंटेंस में। जैसे कि वंस इज एन एल्ट्रुइस्ट, और फिर से हम कहते हैं वंस इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स, कि वंस इज अ गुड बॉय। तो ऐसे वंस 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 कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है। इस भद्दापन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, जैसे कि वंस इज एन अल्ट्रुइस्ट, वंस इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स। तो आप समझ गए होंगे कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमेशा प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई यू, ये उनकी कैटेगरी हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है। देखिए, ये आई लिखा हुआ है, आई है यहाँ इस सेंटेंस में प्रोनाउन, ये आई प्रोनाउन हुआ। इसमें देखिए ये जो कार लिखा हुआ है, ये है नाउन, नाउन। और ये जो ग्रे है, ये यहाँ पर है एडजेक्टिव। तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है ग्रे, तो ग्रे है एडजेक्टिव। ये कार की विशेषता बता रहा है कि कार हुआ एक नाउन। तो वो कार किस कलर का है, तो वो है ग्रे कार। तो ये जो ग्रे है इस नाउन के लिए आया हुआ है। तो मॉडिफाइज अ नाउन, इसमें नाउन आपको दिख रहा होगा कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में ये शी जो लिखा हुआ है, ये है प्रोनाउन। शी इज इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव। तो ये आया हुआ है प्रोनाउन के लिए। तो शी के बारे में ये बता रहा है कि शी मतलब कि वह कैसी है, वह इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से हम समझे कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। देखिए एग्जाम्पल में कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे स्मॉल, काम, ब्लू, क्रेजी, ब्यूटीफुल। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव हैं, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब आगे देखते हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब की का डेफिनेशन देखिए, मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो सबसे मेन ये है इसमें कि एडवर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आएगा वर्ब के लिए, कि ये वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सी, ये तो प्रोनाउन हुआ। ये स्पीक देखिए, स्पीक वर्ब हुआ। और ये जो हार्शली आया है, ये हुआ एडवर्ब। तो ये आया है इस वर्ब के लिए। शी स्पीक्स का मतलब हुआ वह बोलती है, लेकिन वो कैसा कैसे बोलती है, वो हार्शली बोलती है, वो थोड़ा सा तीखापन है उसके बोलने के, बोलने में। तो ये जो एडवर्ब है, ये इसके लिए आया हुआ है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल के लिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये है एडजेक्टिव। यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। तो यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, इसमें जो ब्रिलियंट है, ये है यहाँ पर एडजेक्टिव। और ये एक्सट्रीमली जो लिखा हुआ है, ये है यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब जो है, ये अभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, द बेबी इज क्राइंग वेरी लाउडली। यहाँ पर जो लाउडली है, ये पहले से एडवर्ब है, लेकिन इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। क्या मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए, ये एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। तो ये एडवर्ब जो है, इस एडवर्ब लाउडली को भी मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब हुआ, जो कि ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर हार्शली जो है एडवर्ब हुआ, जो कि स्पीक किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल में और भी वर्ड्स हैं देखिए, जैसे कि स्लोली, तो स्लो हुआ बेस वर्ड, यहाँ से यहाँ तक बेस वर्ड है। और जो एल वाई लगा हुआ है, ये हुआ सफिक्स। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि एडवर्ब में सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो एल वाई वाले सफिक्स होते हैं। और ये उसकी अच्छी पहचान है। आप एल वाई वाले सफिक्स देख के आप पहचान सकते हैं मोस्टली कि ये एडवर्ब है। देखिए एक पॉइंट, एन एडवर्ब आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन एंड व्हाट एक्सटेंट। जैसे कि इस सेंटेंस में क्या था, बेबी इज क्राइंग लाउडली। तो अब देखिए, ये भी देखिए हाउ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर सवाल ऐसा है कि बेबी कैसे रो रही है या फिर कैसे रो रहा है, तो वेरी लिखा हुआ है, वेरी लाउडली मतलब कि बहुत लाउडली। तो ये हाउ का मतलब कैसे या कितना हुआ, और इसी का आंसर हमको मिल रहा है इस एडवर्ब से, वेरी। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान देंगे। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। जैसे कि
नाउन और प्रोनाउन का दूसरे किसी शब्द से कैसे रिलेशन है वो यहाँ पे दिखाता है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई लिव इन अमेरिका। तो अमेरिका तो किसी न किसी जगह का नाम हुआ, तो नाम हुआ तो ये हुआ नाउन। तो ये नाउन हुआ। तो ये जो सबसे फर्स्ट है वर्ड, ये है प्रोनाउन। तो ये नाउन प्रोनाउन से पहले आया है इन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में इन लिखा हुआ है। तो ये जो इन है प्रीपोजिशन है जो किसी और वर्ड का रिलेशनशिप इस इससे बता रहा है कि आई लिव, मतलब कि मैं रहता हूँ। तो मैं कहाँ रहता हूँ? अमेरिका में। तो ये ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हैं इसका रिलेशन इससे कैसे है वो ये बताना चाह रहा है। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें जो टेबल है ये भी यहाँ पर नाउन हुआ। और इसके बारे में भी अ, ये द आर्टिकल है। यहाँ पर द आर्टिकल के पहले ये आया हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अभी यहाँ पर ये द टेबल, द बुक का मतलब कि सिर्फ एक किताब, लेकिन वो किताब है कहाँ पर? वो किताब टेबल पे रखी हुई है, उसके बारे में बता रहा है। तो जैसे कि देखिए तीसरा सेंटेंस, वंस इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। वंस, वंस के बारे में मतलब कि वंस डरा हुआ है। किस चीज से डरा हुआ है? उस रिलेशन को बता रहा है। ये वंस जो है अंधेरे से डरा हुआ है। वंस इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन कैसे काम कर रहा है। कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे वर्ड से उसका रिलेशनशिप बता रहा है। एग्जाम्पल में देखिए कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। इन, ऑन, एट, अंडर, ऑफ, ओवर, बिटवीन, अमंग, फ्रॉम, टू, विथ, एक्सेट्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी में कंजंक्शन। कंजंक्शन थोड़ा सा आसान है प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन हम और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कंजंक्शन देखिए, जॉइनिंग वर्ड, जैसे कि नेहा और सौम्या। तो ये दो जो नाम है उनके बीच में ये आया है कंजंक्शन। एग्जाम्पल में देखिए कि कंजंक्शन होते कौन कौन से, एंड, और, बट, सो, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन। तो देखिए नेहा और सौम्य ये दोनों नाम हुए, का मतलब कि ये दोनों क्या हुए? नाउन। क्योंकि ये दोनों नाम हुए और इन दोनों नाम को कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहा है? ज्वाइन करने का, एंड। तो यहाँ पर एंड जो है कंजंक्शन हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लाइक टी एंड कॉफी। तो यहाँ पे ये देखिए दो वर्ड है, इनको भी ज्वाइन करने का काम कर रहा है एंड। तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ? ज्वाइनिंग वर्ड, मतलब कि कंजंक्शन हुआ। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड। तो आई वॉन्टेड टू गो वैसे एक पूरा का पूरा क्लॉज हुआ, और ये भी एक पूरा का पूरा क्लॉज हुआ। आगे सेंटेंसेस में और आगे जब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे दूसरे क्लास की, तो हम उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये पूरा का पूरा क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट यहाँ ये है, वर्ब यहाँ पे ये है, और इसमें भी सब्जेक्ट यहाँ ये है और वर्ब भी है। तो ये पूरे के पूरे दो क्लॉज हैं, उनको यहाँ पे ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, बट। तो इस सेंटेंस में बट ये हुआ कंजंक्शन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन हैव टी और कॉफी। यहाँ पे भी दो वर्ड हुए, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों कनेक्ट करने का काम कर रहा है और। तो यहाँ पे और जो है कंजंक्शन हुआ। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी, ये है इंटरजेक्शन। ये वैसे पहचानना काफी आसान होता है क्योंकि एक्सप्रेसिव वर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, आप तो जान सकते हैं कि कैसा एक्सप्रेसिव वर्ड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, इसका जो मार्क्स होता है, ये 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 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कि जहां पर भी एक्सप्रेसिव वर्ड इंटरजेक्शन जहां पर भी होंगे ये मार्क आपको मिलेगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, आउच, यो, हे, हुर्रे, उप्स। तो ये सब एग्जांपल देख लीजिए। इससे आप समझेंगे कि इंटरजेक्शन कैसे होते हैं। ये मार्क इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अक्सर पहचान जाएंगे कि इंटरजेक्शन कैसे हैं, कौन से हैं। अब देखिए जो भी हम पढ़े हैं इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाया हुआ है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए वर्ब, और वर्ब क्या हुआ? अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब नाउन क्या हुआ? नाउन एक नेमिंग वर्ड। ये तो बिल्कुल आप लोगों को रटा हुआ होगा। प्रोनाउन देखिए कि जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं सेंटेंसेस से भद्दापन थोड़ा सा हटाने के लिए, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है या उनकी विशेषता बताता है, उन दोनों को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या हुआ? इंटेंसिटी के लिए खास करके। A word that modifies a verb, adjective और adverb। सबसे मेनली इसमें है verb, क्योंकि अक्सर verb के लिए adverb आया हुआ होता है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। जैसे कि दो नाउन प्रोनाउन के पहले आके किसी दूसरे वर्ड से उसका क्या रिलेशन है उसको बताता है।
कंजंक्शन क्या हुआ? जॉइनिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ, जो कि दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन तो आप देख ही लिए, एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं कि एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स आते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जिसका एक मार्क भी है ये। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप अक्सर पहचान जाएंगे। अब देखिए, जो सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ था कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड्स, वो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि वाटर। तो आप जो उस समय गेस किए थे वहाँ, वो यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करिए कि आप क्या गेस किए थे और उसका आंसर कैसे अलग हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर सिर्फ कभी आप वर्ड्स देखते हैं लिखे हुए, सिर्फ वर्ड्स कहीं लिखे हुए हैं, और कोई आपसे पूछता है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को देख के इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ तभी बता सकते हैं जब ये वर्ड्स किसी सेंटेंसेस में उपयोग हुए। कैसे? जब उस सेंटेंस में उपयोग हुआ रहेगा कोई वर्ड, तो आप देखें कि वर्ड उस सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। जैसे कि आप देखिए ये वर्ड, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो यहाँ पर वाटर क्या हुआ? यहाँ पर वाटर नाम हुआ किसी तरल पदार्थ का, तो यहाँ पर तो ये वाटर जो है नाउन हो गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, प्लीज वाटर द प्लांट्स डेली। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्लीज वाटर द प्लांट्स डेली। अब यहाँ पर इस वाटर का, ये वाटर का पार्ट सब स्पीच क्या हुआ? ये यहाँ पर नाउन तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाउन के जैसे उपयोग भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है? प्लीज वाटर द प्लांट्स डेली, इसका मतलब कि अपने प्लांट्स को रोज पानी दीजिए, तो यहाँ पर तो ये क्रिया बन गई, तो यहाँ पर ये वर्ब हुआ। तो मैं वही कह रहा था कि आप किसी सिर्फ और सिर्फ वर्ड को देख के आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे दूसरा वर्ड देखिए, प्ले, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो बच्चे जो हैं खेलते हैं कहाँ? पार्क में खेलते हैं, तो यहाँ पर प्ले क्या हुआ? यहाँ पर प्ले हुआ वर्ब। अब दूसरा देखिए, वी वॉच्ड अ वंडरफुल वंडरफुल प्ले यस्टरडे। अब यहाँ पर प्ले क्या हुआ? यहाँ पर नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है कि वी वॉच्ड अ वंडरफुल प्ले, मतलब कि गेम के बारे में बता रहा है कि हमने कल एक बहुत अच्छा गेम या बहुत शानदार गेम देखा। देखिए एडवोकेट, जैसे कि अ, अब यहाँ पे क्या है? सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज अ ह्यूमन राइट्स एडवोकेट। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि एडवोकेट हम किसको बोलते हैं? वकील को। तो ये किसी का नाम हुआ, तो नाम अगर हुआ तो फिर वो नाउन हुआ। तो नाउन हुआ, तो शी इज अ ह्यूमन राइट्स एडवोकेट, तो यहाँ पे ये नाउन हुआ, यहाँ पर ये नाउन हुआ। अब देखिए लिखा हुआ है दूसरे सेंटेंस में, दे एडवोकेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर जो है एडवोकेट, यहाँ पर ये वर्ब पे जैसे काम कर रहा है। दे एडवोकेट, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के बाद जो आई हुई वर्ड है ये है वर्ब। दे एडवोकेट मतलब कि वो इस चीज का समर्थन करते हैं, वो इस चीज का सपोर्ट करते हैं। उनका इंक्लिनेशन किधर है? वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो सपोर्ट करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी को, वो उसमें कहीं बायसनेस नहीं है। तो यहाँ पर ये वर्ब को जैसे ऐड किया, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी वर्ड्स हैं, जब तक आप सेंटेंसेस में नहीं देखेंगे कि किन वर्ड का कैसे उपयोग हुआ है, तब तक आप नहीं पहचान सकते। जैसे कि द फिल्म वॉन एन अवार्ड, तो यहाँ पर ये फिल्म क्या है? यहाँ पर ये फिल्म नाउन हो गई, क्योंकि नाम का जैसा उपयोग हुई। दे विल फिल्म लिखा हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये आया वर्ब, तो यहाँ पर ये वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली कि आप सेंटेंसेस को जब देखेंगे तभी उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप उसकी फंक्शनैलिटी को पहचानेंगे। जब आप उसमें देखेंगे सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, तब कहीं जाकर आपको पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये सेंटेंस देखिए, ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद आया है ब्रोक, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ही ब्रोक मतलब कि उसने तोड़ा क्या? वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ये वर्ब के जैसे यूज हुआ, प्लीज रिकॉर्ड द लेक्चर, वैसे ये भी वर्ब का ही है। प्लीज रिकॉर्ड द लेक्चर मतलब कि लेक्चर को रिकॉर्ड करिए, तो ये भी वर्ब है इसमें और ये भी वर्ब है। बेसिकली आप सेंटेंस को देख के ही वर्ड्स वर्ड्स के फंक्शनैलिटी को पहचान कर ही उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, जिसमें हम सीखे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचानते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और मेरा चैनल नया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करेगा आगे और ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।